हेलो, ओम नमस्ते। सभी छात्र छात्राओं ध्यान देंगे। आज हम फिर से वही जो हमने कल पढ़ाया था आपको चौथा पाठ, हास्य बाल कवि सम्मेलन, उसी पाठ में जो बचा हुआ था, अधूरा था, आधा पढ़ाया था हमने, आधा आज हम पूरा करते हैं उस पाठ को। आज पढ़ाएंगे, उसको भी आप समझेंगे और उसके बाद में फिर तीसरी वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो शब्द जो वर्ड आपके समझ में नहीं आ रहा है उसको आप नीचे कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स है नीचे यहीं पर वीडियो में, उसमें कमेंट करके बताएंगे कि ये वर्ड्स हमारी समझ में नहीं आया, या वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, आवाज़ ठीक से आ रही, इन सब बातों को आप कमेंट्स में हमसे बताएंगे ज़रूर। चलिए हम बिना विलंब किए आपके पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन। छोटे छोटे कवि थे, वो मंच पर आकर के अपनी अपनी कविताएं सुना रहे थे और सब आनंद के साथ हंस कर के उनकी कविताओं का आनंद ले रहे थे। तो चलिए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं आज का ये पाठ। संस्कृत रुचिरा भाग 2 कक्षा 7। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन। देखिए बच्चों, इसमें हमने पढ़ लिया था, संचालक ने बताया था, गजाधर फिर ने उसने अपनी बात कही थी, गजाधर ने। उसके बाद में फिर कालांतक ने भी अपनी बात कह दी थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कालांतक तक। अब इससे आगे हम और बढ़ते हैं। कालांतक से आगे है तुंदिल। तुंदल तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन तुंदिलो अहम भो ममापि इदम काव्यम सुरिताम जीवने धार्यताम च। ये जो इसमें दिया गया है, आप अपनी अपनी किताबों में भी ध्यान देते रहेंगे साथ साथ और सुनते रहेंगे वीडियो को। इसमें बताया गया है कि कालांतक कहता है कि अरे, पिछले जो पढ़ा था पैराग्राफ्स में हमने, उसको दोहरा करके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वो कहता है अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते। आप मेरी कविता सुनिए। और उसने बताया था कि जलती चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया, न मैं गया न मेरा भाई, यह है किसके हाथ की सफाई। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे देखिए, तुंदिल। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, यानी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तोंद हूँ। ममापीदम काव्यम सुरत्याम, मेरा भी ये काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में इसको धारण करिए। क्या कहता है कि तुंदिल, मैंने अपने मोटे से पेट पर हाथ फेरते हुए वो बोलता है। क्या कहता है? परा अन्नम प्राप्य दुर्विद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः। अर्थात क्या कहता है कि हे दुर्बुद्धे, पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत कर। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये हास्य की बात कही गई है कि शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं, पराया जब भोजन मिल जाए तो उस पर टूट जाओ और उसको पढ़ो। इतना हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए, हम यहाँ पर चलते हैं। ये जो आपको दिया गया है चार वाक, ये देखिए, यहाँ से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सब तरह से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणनम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य। ये दिया गया है ना यहाँ पर कि यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, तब उधार लेकर के, कर्ज लेकर के पौष्टिक पदार्थ खाइए, उनका भोजन करिए, भोग करिए। तथा कथयति चारवाक, और इसके लिए चारवाक ने भी कहा है। चारवाक एक दर्शनाचार्य हुए हैं, नास्तिक दर्शन के आचार्य। उन्होंने कहा है चारवाक ने कि यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी जब तक जीवो सुख से जीवो और उधार लेकर के घी पियो, यानी उधार लेकर के घी पियो। श्रोता रहतर ही ऋणस्य प्रत्यरणम कथम। अब श्रोता क्या कहते हैं? तो उधार को लौटाना कैसे चाहिए, श्रोता ने पूछा कवि से।
फिर चारवाक कहते हैं श्रुतयाम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरा शेष काव्य क्या कहता है, घृतम पीत्वा ऋणम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनाः, कि घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति कर्जा लौटाए, यानी कर्जा लेकर के घी खाओ और घी पी करके फिर कर्जा लौटाओ। काव्य पाठ सर्वेण उत्प्रेरित एक बालकोपि आसु कविताम रचयति हास्य पूर्वकम च श्राव्यति। इतना सुनने के बाद में क्या हुआ फिर आगे कि काव्य पाठ से प्रेरणा पाया हुआ एक बालक भी तुरंत कविता रचता है और हंसते हुए सुनाता है। तुरंत रची कविता, आंसू कवि कहते हैं उसको, जो तुरंत कविता का रचना करता है उसको हास्य कवि कहते हैं। इन सब कवियों को सुनने के बाद में एक बालक उठा और उठ करके उसने एक तुरंत कविता की रचना की। और वो क्या कहता है बालक कहता है श्रुत्याम श्रूयताम भो ममापि काव्य, यानी अरे सुनिए सुनिए मेरी कविता। क्या कहता है, गजाधरम कवि चैवम तुंदिलम भोज्यो लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम न नमाहम्यम। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि अरे सुनिए सुनिए मेरी कविता। गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल, दो कवि आए थे ना, गजाधर एक तुंदिल। तो ये कहता है कि गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल, भोज्य लोलुपम बताया गया है ना, भोजन का लोलुप, खाने के लिए लालची। कालांतक तथा वैद्य चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। कालांतक तथा वैद्यम चारवाकम च नमा अहम्यम, यानी मैं इनको सबको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति अन्य चापि असंति सर्वे गृहम गच्छन्ति। और वो कहता है कि इस कविता सुनकर के क्या किया सबने, हा हा करके ठाके मार के सब हंसने लगे, दूसरे भी हंसते हैं और सब घर को चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये पाठ हमारा यहाँ पर पूर्ण हुआ। हास्य बाल कवि सम्मेलन, छोटे छोटे 4 कवि आए थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। फिर बाद में एक आंसू कवि ने उन सब को सुन करके एक निर्माण किया, फिर अपनी रचना का उन चारों का आभार व्यक्त करके उनको भेज दिया। ये शब्दार्थ हैं पाठ में, इनको भी आप पढ़ लेंगे। और अब कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, जैसे पहला दिया गया है उच्चारणम कुरु, यानी उच्चारण करिए। तो इसका उच्चारण आपने करना है ऊपरी, अधः, उच्चई, नीचई, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। इस प्रकार से आपने इनका उच्चारण करना है। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको मैं समझा देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी ये जो बॉक्स आपको दिया गया है इसमें से आपने इन शब्दों को चुन करके खाली स्थान भरने हैं। वृक्षस्य खाली स्थान खगाः वसन्ति, यानी वृक्ष के खाली स्थान बीच में भरना है आपने, क्या आएगा, खगाः वसन्ति, पक्षी बसते हैं, रहते हैं, निवास स्थान है वृक्ष के। तो कहाँ है, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर खगाः सन्ति। खाली स्थान विवादेन, दूसरा दिया गया है ना, तो इसमें क्या आएगा, दूसरे में अलम, मैंने रोक दीजिए, विवादेन जो विवाद है उसको क्या करो, रोको। वर्षा काले गृहात खाली स्थान मागच्छः, वृक्षा काल में गृहात घर से, पंचमी विभक्ति है से, तो गृहात शब्द आया। वृक्षा काल में जो वर्षा पड़ती है तो उसमें घर से खाली स्थान मागच्छः, तो यहाँ आएगा बही, बाहर मत निकलिए, बाहर मत जाइए जब वर्षा होती है। मंचस्य खाली स्थान श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के खाली स्थान श्रोता बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हुए हैं, मंच के कहाँ बैठे हुए हैं, अधः, आया था ना पाठ में पढ़ा था हमने, मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। छात्राः विद्यालयस्य खाली स्थान प्रविशन्ति, छात्राः विद्यालय के, जो बचा हुआ है इनमें से अब क्या बचा हुआ है, लास्ट वाला, अंतः प्रविशन्ति। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं अभी, इसके आगे अगले क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। जितना भी आपने सुना, पढ़ा, समझा, उसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है और प्रयास करना है। इसमें जो भी आपको कठिनाई है, कोई भी समस्या अगर आपके सामने है तो आप कमेंट करेंगे यहीं पर नीचे, इस वीडियो को लाइक करेंगे
और अपनी जो भी बात है, जो भी समस्या है, वो कमेंट्स में लिख करके हमें बताएंगे। धन्यवाद।